करेंगे कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब लाइट इसके ऊपर आती है वो डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? डाइवर्ज। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ से लाइट ऐसे आई तो ये लाइट को क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। ऑब्वियसली ये मिरर है तो इसके पीछे पेंट भी करना होगा। सेकेंडली अगर ये मिरर है तो ये लाइट को बाउंस बैक करवाएगा, बाहर टप्पा करवा के बाहर फेंक देगा। जैसे बॉलिंग करते हैं हम लोग, ग्राउंड पे लगते हैं, टप्पा खा के ऊपर आती है ना, बाउंस बैक होती है, वैसे ही ये बाउंस बैक करके डाइवर्ज कर देगा लाइट को, बिकॉज इट्स अ डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अभी मैंने बस आपको इसका मिरर, इसका नाम और इसका काम बताना है। अब इसका हम लोग 2 रूल्स देखेंगे इसके। ठीक है, जल्दी देखिए इसके 2 रूल्स। देखो कहानी वहीं की वहीं है। 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है आपने। यहाँ पे क्या होगा? P F C F C। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे पहली बार तो ये बनेगा ऐसे। ठीक है, बन जाएगा, ठीक होगा, लेकिन मैं उस तरीके से बना रहा हूँ जिस तरीके से आपकी बुक में ऑलरेडी बना हुआ है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि सर आपकी लाइट ऐसे आ रही है, उनकी ऐसे आ रही थी, ऐसे गई। ठीक है, बना आप कैसे भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स है? नहीं बेटा, ये तो कॉनकेव लिखा हुआ मैंने, ये कॉनकेव मिरर के बारे में हम बात कर रहे हैं। कन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर इसको कहते हैं, और ये बनता इस टाइप से। ठीक है, ऐसे? हाँ, ये इस टाइप से भी बन सकता है। तो डायरेक्शन तो कोई भी हो। हाँ, लेकिन हम लोग इसी को प्रेफर करते हैं, बुक में ऐसे ही बना हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहला रूल क्या था? फॉर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस। अब सर प्रॉब्लम ये है कि ये तो डाइवर्जिंग मिरर है, ये फोकस कैसे करेगा? तो इसको ऐसे करके हम लोग ऐसे कर देंगे। तो ये कैसे कर दिया आपने? रिपीट कर, ये ऊपर गया। सर नहीं समझ आया तो। इफ अ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस। सर कहाँ कन्वर्ज हो रही है? बोल ही रहे हो, कर तो रहे नहीं हो। डाइवर्ज हो रही है ना इस बार। ये रहा फोकस इसका। तो इसका मतलब इसका ओरिजिनल फोकस इस साइड होता है, इस साइड नहीं होता। तो इसलिए अगर ये नहीं होता तो इसके मुंह पे काला थोप दो। फोकस हो दो। नहीं, ये क्लियर हुआ? समझ आया? यस, ड्रॉ करना है। हाँ, रूल क्या है? कर्वेचर से आई, कर्वेचर से चली गई। तो अब कर्वेचर इसका कहाँ है? ओरिजिनल यहाँ है ना, तो इस कर्वेचर से आएगी, इसी से चली जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज, ये तो कैसा है? कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स पे यहाँ पे डॉटेड बनेगी। डॉट जरूरी होती है बेटा, जब वर्चुअल चीज बनती है तो वो डॉटेड होती है। ठीक आ रहा है सर। अरे अभी बनाने दो सर। इसके अंदर रे डायग्राम है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ये होता है पोल और इंफिनिटी बहुत दूर है, उसके बीच में आपका दीदी जहाँ पे ही मन है वहाँ रख सकते हो। आप चाहे सी पे रखो, आपका मन है तो एफ पे रखो, आपका मन नहीं है तो इस पे रखो, नहीं तो 2F पे रखो। सारे मिला हटा दो किसी भी एक पे। हाँ, उसने कहीं पे भी लेना, बियॉन्ड सी वही रखा है। ऑब्जेक्ट ब्लू कोई प्रेफरेबल नहीं है इसके लिए, जहाँ तुम्हारा मन है वहाँ रख दो। अब ध्यान से देखो, पहला रूल क्या आएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और कौन सी फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगा? ये वाली नीचे वाली। ठीक है, इतना बनाओ फटाफट। अब बात ये है कि अगला रूल कैसे लगाएंगे। अगला रूल यहाँ से लेकर इस सी तक स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ? नहीं बिल्कुल। आओ देखें। ये क्या? ये स्ट्रेट जाएगा सर, ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन लगाओ। अब मेरी तो इतनी टेढ़ी बनी है लाइन, आप लोग के पास स्केल है ना, उसको परफेक्ट बनाओ। और जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे मैच करगी वहीं पे एरो बना के इमेज बना दो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है इमेज, तो क्या लिखेंगे? डिमिनिश्ड। साइज क्या है इसका? डिमिनिश्ड। इस वाले सी पे बनानी है। और पोजीशन कैसी होगी राघव? पोजीशन का है बियॉन्ड बिहाइंड द मिरर यार। क्या है? और नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, ये देखो ऐसे बनेगी। बहुत छोटी। पहले एक बार ध्यान से सुनो। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस, डाइवर्जन। डाइवर्जेंस भी तो करोगे। अब दोनों काम मिले फोकस पे, तो पोजीशन एट फोकस
नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली वर्ड क्यों यूज किया? बहुत छोटी है। क्योंकि सर, इतनी बहुत छोटी है ज्यादा। सर, हमें दिखता ही नहीं रही। मैं तो इतनी है, छोटी छोटी। क्लियर? Sure.